तो दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। वो इस कोशिश में रहता है कि भारत में अशांति फैले। इसके लिए वो लगातार भारत विरोधी अभियान में भी लगातार एक्टिव भी रहता है। और पाकिस्तान कभी आतंकियों को भारत भेजता है तो कभी ड्रोन के जरिए साजिश के फिराक में लगा रहता है। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इसके बाद सेना ने संबंधित इलाके की तलाशी ली। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन पाकिस्तान के चकबुरा पोस्ट से आता हुआ देखा गया है। ये घगवाल इलाके में रिगल गांव के ऊपर कुछ मिनट तक मंडराता रहा। इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि पता किया जा सके कि कोई भी पेलोड जैसे नारकोटिक्स या फिर हथियार की एयर ड्रॉपिंग तो नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ड्रोन वाली हरकत को अंजाम दे चुका है। पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट में है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया है। सवाल ये उठता है कि भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में ड्रोन वाली साजिश आखिर क्यों रची जा रही है? क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक और जंग चाहता है? तो कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि बार बार पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो भारत को उकसाने का तमाम प्रयास कर रहा है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की को चेतावनी भारत की ओर से दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है कायराना हरकत ये कर रहा है। पाकिस्तान को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन की साजिश रची गई है। तो देखिए, क्योंकि बार बार इस तरीके से हरकतें हो रही है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से अब वहां पर सनसनी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन एक बार फिर से देखा गया है, यानी कि कोई पहली दफा नहीं है, एक बार फिर ये देखा गया है। और घगवाल इलाके में पाकिस्तान ड्रोन यहां पर दिखा और इसी के साथ ही अब वहां पर जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं। भारतीय सीमा में 2 से 3 मिनट रुकने के बाद पाकिस्तान लौट गया है, यानी कि निगरानी यहां पर रखी जा रही थी कि आखिर पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से हरकत कर रहा है। आप इसे समझ सकते हैं। ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की ओर जो है वो लौट गया है। तो संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद भारतीय सुरक्षा बल अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सतर्कता वहां पर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसी के साथ ही सुरक्षा बलों का बड़े स्तर पर वहां पर तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटेगा, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ये बार बार देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही बीएसएफ और एसओजी की टीमें जो है इलाके में लगातार गश्त कर रही है, तलाशी अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही संदिग्धों के छिपे होने की भी आशंका है और यही वजह है कि वहां पर लगातार जो है चौकसी वो देखने को मिल रही है। और हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ आशिक मीर जुड़ चुके हैं। आशिक, जैसा कि देखिए बार बार हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है और एक बार फिर से सांबा में जो ये संदिग्ध ड्रोन देखने को मिला है, इसके बाद सबसे पहले तो वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत वहां पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुनीता लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और कई सारे घुसपैठ की कोशिशों को जो है सुरक्षा बलों ने अभी तक नाकाम भी बनाया है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो उन एरियाज को देखे जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और इसी के चलते जो है आज सांबा सेक्टर से जो है एक ड्रोन देखा गया जो कि लगभग 3 से 4 मिनट तक भारतीय टेरिटरी में देखा गया। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि ये ड्रोन जो है किस तरह से हिमाकत करता हुआ नजर आ रहा था और लगातार जिस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है और कई सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी तक जो है नाकाम भी बना दिए गए हैं। और कुछ दिन पहले अगर हम कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाके उरी सेक्टर की बात करें तो जहां पर 2 आतंकी जो है ढेर किए गए थे, यानी इस तरह का प्रयास जो है लगातार हो रहा है। लेकिन जिस तरह की चौकसी एलओसी के एरियाज में सुरक्षा बलों की तरफ से बढ़ा दी गई है और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक
फ्रस्ट्रेशन के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडियन टेरिटरी में ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई एरिया अगर खुला होगा तो वहां से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। इससे पहले भी कई सारे ड्रोन जो है देखे गए हैं जिनसे हथियार स्मगल किए जाते हैं और ड्रोन ड्रॉपिंग की इंसिडेंट जो है ज्यादातर जम्मू रीजन में देखने को मिल रहे हैं। यानी अब किसी न किसी तरीके से जो ये ड्रोन देखे गए हैं लगातार वहां पर सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी चीज जो है ड्रॉप ना की गई हो जिससे नुकसान पहुंचे। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है इस समय सांबा सेक्टर के साथ साथ जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है। जी, तो क्या आशिक अभी तक कोई जानकारी मिली है? क्योंकि देखिए जब जब ड्रोन अगर भारतीय सीमा पर एंटर करता है पाकिस्तान का, तो या तो फिर नशीले पदार्थ बरामद होते हैं, हथियार जो है वो बरामद की जाती है। तो जो कल रात में जो ड्रोन देखा गया है इसके बाद क्या वहां पर कुछ बरामद हुई है, बरामदगी हुई है क्या वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही अगर हम कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाके कुपवाड़ा की बात करें जहां पर नौगाम सेक्टर से एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ था और वहां से भी भारी हथियार जो है वो रिकवर हुए थे। कहीं ना कहीं ये ड्रोन ड्रॉपिंग इसीलिए होती है ताकि हथियार जो है वो एलओसी से पार हो जाए, क्योंकि अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर फेंस जो है पूरी तरह से बना हुआ है और इस फेंस पर विजिल जो है सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं और अभी फिलहाल जो सांबा में ड्रोन दिखा है उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई हथियार ड्रॉप किया गया है या कोई नशीली अद्वियात जो है वो ड्रॉप की गई है, लेकिन सर्च जो है लगातार वहां पर की जा रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ड्रोन ड्रॉपिंग से जो है काफी हथियार जो है ड्रॉप किए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस तरह के ड्रोन जो है वो काफी समय तक दिखे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एलओसी के एरियाज में चौकसी जो है लगातार बनी हुई है। बिल्कुल। और देखिए आशिक, अभी यानी कि अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी, अब जो हथियार बरामद हुए हैं वो पाकिस्तान निर्मित थे और ऐसे में जो अभी तक जानकारी पूछताछ में सामने आई है उनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये पता चला है कि वो बॉर्डर के जरिए ही, ड्रोन के जरिए वो हथियार भेजे गए थे और ये पाकिस्तानी बॉर्डर्स जो लगते पंजाब के बॉर्डर से, वहां से हथियार बरामद हुए हैं। तो यानी कि देखिए लगातार जो पाकिस्तान है वो कायराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। सीधा मकसद यही कि भारत में अशांति फैलाई जाए, लेकिन आखिर बाज आएगा कैसे पाकिस्तान? बार बार तो हिदायत दी जा रही है पाकिस्तान को। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था कि पहलगाम में आतंकी घटना के बाद जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर करके, कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया था, तो उसके बाद जो है लगातार पाकिस्तान की जो वहां पर आतंकी संगठन है उनको नए सिरे से बनाया गया, नए सिरे से वो टेरर लॉन्चिंग पैड्स बना दिए गए, नई बिल्डिंग्स बना दिए गए ताकि ये आतंकी जो है वो फिर से मजबूत किए जाए। और ये कोशिश जो है हमेशा से पाकिस्तान की रही है कि भारत में अशांति का माहौल बना रहे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि दिल्ली के रेड फोर्ट में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके कनेक्शन भी किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलते जुलते हैं और किस तरह से लश्कर और जैश अब आतंकियों को फिर से रिक्रूट करते हैं सिर्फ इस गर्ज से कि वो भारत में ज्यादा से ज्यादा इन आतंकियों को भेजे। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाकों में वहां पर किस तरह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी जीरो टॉलरेंस, जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो वहां से सुनिश्चित की जा रही है जवानों की तरफ से। और साथ ही साथ अब और जो अल्टरनेटिव्स इन आतंकियों की तरफ से देखे जा रहे हैं, चाहे हम पंजाब बॉर्डर की बात करें या बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, तो वहां से आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को भी अब सुरक्षा एजेंसीज जो है जांच रही है कि कहां से लूप होल्स है उनको किस तरह से फिल किया जाए। फिलहाल लगातार अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें जहां पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा हुए हैं जिनको सुरक्षा बलों ने अभी तक विफल भी बनाया है। नहीं, लेकिन इससे तो आशिक के तमाम तरीके से ये भी तो तमाम चीजें सामने आ रही है ना कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराया हुआ है, खुलकर तो भारत के सामने खड़ा हो नहीं सकता और यही वजह है कि पीठ पीछे कभी हथियार भेजने की कोशिश, ड्रोन के जरिए निगरानी देखने की कोशिश लगातार हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो इससे तो साफ समझ आ रहा है कि पाकिस्तान एक ही हरकत से बाज आएगा, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था वो एक बार फिर से पाकिस्तान चाहता है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारत की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है, टेररिज्म एक्टिविटी कोई भी है, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कोई भी आतंकी घटना जो है वो वॉर की तरफ ले जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है बार बार देश के रक्षा मंत्री हो या अगर हम सेना प्रमुख की बात करें, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है कभी भी रिज्यूम हो सकता है। जिस तरह की हरकतें जो है पाकिस्तान अभी तक करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की बात करें या सीज फायर वायलेशन जितनी भी अभी तक हुई है या आतंकी गतिविधियों को जन्म देने की बात करें, तो लगातार जो पाकिस्तान में आतंकी इस समय पल रहे हैं उनको सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो भारत में अशांति जो है वो फैलाए। यानी प्रॉक्सी वॉर की जहां तक बात आती है, पाकिस्तान खुद तो वॉर नहीं लड़ सकता है। जिस तरह से वहां पर भारतीय सेना या वायुसेना की तरफ से प्रहार किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसे साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह की तबाही पूरे पाकिस्तान में मची हुई थी। और लगातार जिस तरह से पहले आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया था, तो अब कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी वॉर जो है फिर से खड़ा किया जा रहा है। और भारत के खिलाफ इस तरह की प्रॉक्सी वॉर जो है पहले से पाकिस्तान करता आ रहा है। और वजह यही है कि वहां पर इन आतंकी संगठनों को जो है शरण मिलती है, वहां पर नए सिरे से ये टेरर लॉन्चिंग पैड्स, नए सिरे से वहां पर आतंकियों को रिक्रूट किया जाता है। और वहां पर किस तरह से आतंकियों की रैलीज होती है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान जो है आतंकवाद को जो है वहां पर पनपने दे रहा है। हालांकि सरकार जो है वहां पर ग्राउंड लेवल पर लोगों के काम नहीं कर रही है। अगर कुछ काम हो रहा है तो सिर्फ यही चीजें हो रही है कि बाकी देशों के खिलाफ किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए ना, कर्ज में डूबा हुआ है आशिक पाकिस्तान, और कर्ज लिया भी जाता है तो जो आतंकी संगठन वहां पर है उन्हें मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो सेना है उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन देखिए, ये तो साफ है कि अभी जो भारत है वो फिलहाल पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। और जब ज्यादा स्थिति खराब होगी इसके बाद वही हालात होंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। इससे तो साफ समझ ये आ रहा है ना आशिक कि पाकिस्तान अब इस वक्त भारत के साथ 1 to 1 चाहता है, जंग की स्थिति में है। इसे तो इस तरीके से देखा जाए ना, क्योंकि बार बार अगर ड्रोन के तहत निगरानी बरती जा रही हो, ड्रोन अगर बार बार भेजे जा रहे हैं या फिर घुसपैठ की जो कोशिश हो रही है, तो इससे तो यही समझ आता है कि पाकिस्तान अब जंग की स्थिति में है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारत की तरफ से एक ही बार कहा गया है कि अगर फिर से ऐसी कोई हरकत करता है तो जवाब जो है इस बार दिया जाएगा। इस बार 3 दिनों तक जंग नहीं रहेगी, बल्कि एक ही दिन में सारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी भारत की तरफ से जो तैयारी है पहले से ही की गई है अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हरकत करता है। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा बल जो है तत्पर खड़े हुए हैं, चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें या इंडियन आर्म फोर्स की बात करें, तो लगातार जो है तत्पर खड़े हुए हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं आदेश मिलने का ही इंतजार है। जिस तरह की तैयारी भारत ने की हुई है और अब सिर्फ मौके की तलाश है। जिस तरह से भारत, अगर हम दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लगातार उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो एक एक करके तार जुट रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि पहलगाम में आतंकी घटना के बाद कितने सबूत जो है पाकिस्तान को दिए गए थे और इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो गई थी कि इस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया था। तो इसी तरह अब भारत जो है लगातार, चाहे हम जांच एजेंसियों की बात करें, चाहे एनआईए हो, एसआई हो या जितनी भी एजेंसीज इस समय दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें किस तरह से पाकिस्तान के कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कनेक्शंस जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और जितने भी वहां पर आतंकी संगठन है उनके तार किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ रहे हैं, ये एक बड़ा कंसर्न जो है सामने निकल कर आ रहा है। यानी अब सिर्फ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें, वो इसी इंतजार में है कि कब उनको आदेश मिले वो प्रहार करे। यानी तैयारी भारत ने भी की हुई है और सिर्फ इंतजार है तो उसी घड़ी का जब आदेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल, भारत तो तैयार है और ये पाकिस्तान भी बखूबी जानता है और यही वजह है कि अभी रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनका जो स्टेटमेंट सामने आया था, साफ लग रहा था कि जो पाकिस्तान है इस वक्त डरा हुआ है। लेकिन आशिक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात खुद के घर के अंदर बने हुए हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, सेना है, वो उधर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन भारत में किस तरीके से अशांति फैलाई जाए
इस पर पूरा ध्यान इस वक्त पाकिस्तान का है। और यही वजह है कि लगातार आतंकियों के जरिए यहां पर देखिए घुसपैठ करने की कोशिश, हथियार भेजना, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से जुड़ा है, एक के बाद कनेक्शन वहां से निकलकर सामने आना। बिल्कुल, अगर हम इंटरनली देखें तो पाकिस्तान की जो हालत इस समय बनी हुई है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें या सिंध ओवरऑल प्रोविंस की बात करें, जहां पर लोग जो है पाकिस्तान के सेना और सरकार के खिलाफ हमेशा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बीएलए एक तरफ से प्रहार बरसा रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना को जो है मुंह की खानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब जनता को खुश करने की कोशिश वहां पर सरकार कर रही है, क्योंकि भारत के साथ इस तरह के जो इंसिडेंट करना, ये कहीं ना कहीं वहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम तर चीजें जो है वो साफ है कि किस तरह पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस एक तरफ से, और पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा अगर कहीं पर भी कोई आतंकी घटना घटती है किसी भी देश में, तो उसके कनेक्शन जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। यानी कहीं पर भी कोई आतंकी घटना घटती है, वो तार जो है पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हैं। और जिस तरह का देश जो है पाकिस्तान है, वहां पर जितने भी आतंकी संगठन है वो ऑलरेडी जो है दुनिया जानती है कि किस तरह वहां पर जैश और लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे और भी ऐसे संगठन है जो पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों को देखा जा रहा है, और इस बार भारत ने जो है ठान ली है कि अगर कोई भी ऐसी हिमाकत फिर से पाकिस्तान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है इस बार दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए भारत, जैसे आपने बताया कि भारत देखिए हर एक चीज पर निगरानी बनाए हुए है और तैयार भी इस वक्त भारत नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर देखना यही होगा कि भारत का अगला कदम होता क्या है पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल बने रहिए आशिक, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इधर अमेरिकी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाक को खतरनाक हथियार दिए थे, राफेल को बदनाम करने की कोशिश की गई। चीन ने अपने हथियार का प्रचार भी किया। चीन ने भारत पाक संघर्ष का लाभ उठाया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहले भी खबर थी कि चीन निर्मित हथियारों के जरिए देखिए जो पाकिस्तान है उसने हमला किया था, और अब इसी बीच एक और ये खुलासा हुआ है जिसमें राफेल को बदनाम करने की कोशिश हुई है। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसमें तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष को चीन ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का लाइव कॉम्बैट टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। देखिए लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए हम ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से हम पाकिस्तान की उस कायराना हरकत की बात करते हैं जो बार बार ड्रोन के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। किस तरीके से सारी तमाम चीजों को देख रहे हैं, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? एक बार फिर से देखिए, अब अगर आपने खबर सुनी होगी कि ड्रोन देखा गया है जम्मू कश्मीर के सांबा में, 2 से 3 मिनट तक ये ड्रोन रहा है भारतीय सीमा में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने माइक ऑन म्यूट कीजिए सर। जी हाँ, पाकिस्तान की ये हरकतें हमारी फौज को और उसकी डेवलपमेंट को भांपने के लिए होती हैं। अभी पीर पंजाल के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते से बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि कहाँ से दर्रे खुले रहेंगे ताकि जब बर्फ ऊंची घाटियों पर 5 फुट गहरी हो जाएगी तो नीचे के जो दर्रे हैं वहां पर कुछ खुली जगह ऐसी रह जाएगी जहां से कि वो घुसपैठियों को अंदर भेज पाएंगे। इन ड्रोन को अंदर भेजकर वो हमेशा ये देखता है कि भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट कहां पर है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की फौज क्या काउंटर ड्रोन एक्शन लेती है। क्या हम उस ड्रोन पर फायर करते हैं, क्या हम उस ड्रोन को रिपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या हम उस ड्रोन को जैम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे उनको एक ऑपरेशनल ग्रिड की तैयारी मिल जाती है। अगर हमारी फौज इस ड्रोन को जैम करती है तो उनको पता लग जाता है कि फलाने जगह पर इंडियन आर्मी के पास, भारतीय फौज के पास जैमिंग डिवाइस है। एक और चीज जो पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसने जो ड्रोन ऑपरेशंस जिनको पहले पाकिस्तान की आर्मी
या पाकिस्तान की आईएसआई करती थी, अब उसने उसको आउटसोर्स कर दिया है। उन्होंने जो अलग अलग जिहादी संगठन हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, उनको स्कॉलरशिप जैसे पैसे देने शुरू कर दिए हैं जी। पाकिस्तान ने, और कहा है कि जितने माइक्रो और मिनी ड्रोन हैं उनको ये जिहादी संगठन चलाएं। तो जिहादी संगठन क्या कर रही है कि ओपन सोर्स से किसी भी आप मॉल में चले जाइए, आपको ड्रोन मिल जाएंगे जो कि हल्के ड्रोन होते हैं, माइक्रो और मिनी, यानी वो बहुत छोटा सा पेलोड ले जाते हैं, सिर्फ एक कैमरा होता है या आधा किलो सामान ले जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए यही तो तो है ना, हैरानी की बात ये है सर, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो ड्रोन के जरिए ही तमाम एक्टिविटी इस वक्त भारत के अंदर कर रहा है। यानी कि पहले हथियार भी भेजता रहा है, और कई दफा ये भी देखा गया कि नशीले पदार्थ की सप्लाई भी ड्रोन के जरिए कर रहा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या अब जो पाकिस्तान है वो सीधे तौर पर जंग चाहता है, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहा है बार बार चेतावनी के बाद भी? हाँ, हमें इस संदर्भ में ये देखना पड़ेगा कि जब लाल किले में बम धमाका हुआ तो पाकिस्तान को काफी डर सता रहा था जी। कि भारत सिंदूर 2 तो नहीं कर देगा। अगर हम पहलगांव के आतंकवादी वारदात को याद रखें तो वो 22 अप्रैल को हुआ था, और भारत ने सिंदूर 1 को 7 मई को लॉन्च किया था, करीबन 2 हफ्ते के बाद। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि लाल किले के हमले के भी 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद तक भारत सिंदूर 2 कर सकता है। तो इस तरह के ड्रोन बार बार बॉर्डर के अंदर भेजकर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारी तरफ हम सिंदूर 2 की कोई अग्रणी तैयारियां कर रहे हैं कि नहीं। जी, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर सर खौफ पाकिस्तान के अंदर है, और यही वजह की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये तो तय है कि जो ये हरकतें इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो अभी आपने बताया कि देखिए खौफ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ड्रोन भेजना ये तो साफ तौर पर बता रहे कि पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकत कर रहा है, डर है, और कहीं ना कहीं कहें कि कायराना हरकत कर रहा है, कमजोर है, और यही वजह है कि ड्रोन के जरिए तमाम चीजें भारत में क्या हो रही है, तमाम चीजों पर निगरानी बरतने की कोशिश। सीधे तौर पर फ्रंट पर तो आ नहीं सकता जंग के लिए। हाँ पुनीता जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, खासतौर से इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम की सिंदूर 1 के दौरान ये थी कि पाकिस्तान से करीबन 400 ड्रोन लॉन्च किए गए, और इनमें से करीबन 80 ड्रोन को हमारी आर्मी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं उन्होंने शूट डाउन कर दिया था। तो अब पाकिस्तान बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि फिलहाल बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिसमें से कि रेडार गाइडेड शिल्का गन है और L70 गन है जो कि फ्लॉदर मास रेडार से गाइडेड होती है, वो कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। तो क्या होता है, जैसे हमने अगर हमारे समझिए उनके ड्रोन आते हैं और हमारी आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने फायर खोल देते हैं उसके ऊपर, तो उनको आइडिया हो जाता है कि फलाने गांव में फलानी सड़क के पास नदी के इस तरफ इंडियन आर्मी ने अपनी L70 गन लगाई हुई है, या फलानी जगह पर नदी के उस तरफ पुलिया के इस तरफ इंडियन आर्मी ने अपनी शिल्का गन्स लगाई हुई हैं। तो इस तरह से किसी भी झड़प के पहले पाकिस्तान की जो हुक्मरान मिलिट्री सीनियर लीडर हैं उनको हमारे गन पोजीशन की एक मैपिंग मिल जाती है, ताकि अगर सिंदूर 2 हुआ और अगर फिर पाकिस्तान ने फिर से 400 ड्रोन को भेजा, तो इस बार वो एक नए रास्ते से 400 ड्रोन को हमारी तरफ भेजेंगे, जहां पर कि उनके हिसाब से इंडियन आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन डिप्लॉयड नहीं है। तो ये एक स्पाई वर्सेस स्पाई गेम चलता रहता है। जी नहीं, देखिए ना सर, अभी लुधियाना में आज ही जो खबर सामने आई थी कि हथियार भारी मात्रा में वहां पर बरामद हुए हैं, और ये बताया गया कि पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए हैं। और कहां से भेजे गए, तो जो पाकिस्तान और पंजाब की जो सीमाएं लगती है वहां से ड्रोन के जरिए भेजे गए हैं। तो आप ये समझिए कि किस हद तक इस वक्त जो पाकिस्तान है वो हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ पुनीता, होता यह है कि पाकिस्तान ये जो हथियार वाले ड्रोन हैं ये जरा हैवी ड्रोन्स होते हैं। इनमें एक साथ 5 किलो 10 किलो सामान उठाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है एक हथियार है, अम्युनिशन बेल्ट है, तो उसमें वजन जो है 7, 8, 9, 10 किलो हो जाता है।
अब पाकिस्तान की आर्मी इस तरह के हैवी ड्रोन उड़ाती है, ये गौर करने वाली बात है। पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी संगठन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की हैवी ड्रोन आमतौर पर नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में जितना हैवी ड्रोन है वो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है और जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती है। क्या भारत इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? हाँ, हमने अब आस्ते आस्ते पूरे बॉर्डर में, खासतौर से पंजाब बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक लेजर गन भी लगानी शुरू कर दी है, जो कि इन ड्रोन को देखने पर एक 4 से 5 सेकंड का एक लॉन्ग लेजर बस्ट मारेगा और इस ड्रोन की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको गर्म करके नष्ट कर देगा। तो इस लेजर गन की जो ट्रायल के दौरान डीआरडीओ द्वारा विकसित इस लेजर गन की रेंज 2.5 किलोमीटर पाई गई। सबसे अच्छी बात है कि कोई अम्युनिशन की दरकार नहीं होती है और ट्रेनिंग भी बहुत कम दरकार होती है। जस्ट लेजर गन को ड्रोन के ऊपर फोकस करो और लेजर बीम फायर करने के लिए बटन दबाओ, तो बहुत जल्दी, अभी फिलहाल बहुत कम तादाद में डिप्लॉय हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी बड़ी तादाद में भी डिप्लॉय हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब यानी कि ये कह सकते हैं कि सर पाकिस्तान जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में कहीं ना कहीं देखिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसमें बराबर वो नाकाम भी साबित हो रहा है। ठीक है सर, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपके साथ जुड़ूंगी और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इधर दुबई में विमान